हे दोस्तों नमस्कार, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई आज 11 जून हो चुका है, ठीक है। और आप सभी को पता है अगर आप उत्तर प्रदेश बीएड की तैयारी कर रहे हो तो 6 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है, राजस्थान से हो तो 3 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है, बिहार से हो तो आपका 23 जून को एग्ज़ाम है। ऐसे जितने भी स्टेट हैं सबके जो एग्ज़ाम डेट हैं काफ़ी नज़दीक हैं, तो आप लोग को अब जो है थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना होगा, ठीक है। और ज़्यादा मेहनत का मतलब ये नहीं, मेहनत जो आपको स्मार्टली करना होगा, ठीक है। ये नहीं कि बस जो मिल जाए बस पढ़े जाओ, ये भी कर लो वो भी कर लो। अब आपको थोड़ा जो है स्मार्ट मूव करना होगा अगर आप चाहते हैं कि कम समय में, ठीक है। वो लोग भी इस वीडियो को देखें जो अभी तक किताब तक नहीं उठाए हो, उनके लिए भी ये वीडियो जो है आपका इन्फॉर्मेशनल होने वाला है, ठीक है। मैंने कैसे अपना एग्ज़ाम दिया था, बीएड का एग्ज़ाम मैंने कैसे दिया था, और आप लोग को जो है क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें उसमें सीखनी है, और किन किन चीज़ों पे जो है ध्यान देना है, किन किन चीज़ों को पढ़ करके लास्ट टाइम में जो है आपको जाना है, वो बस एक बार फोकस कर लो, ठीक है। आराम से आप लोग अच्छा नंबर लेके आ सकते हो, क्योंकि बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम है, कोई हवा नहीं है, छोटा सा एग्ज़ाम होता है। फालतू में लोग इसको हवा बना देते हैं। क्यों? पिछले 2-3 सालों से क्यों बन रहा है? रीज़न है फॉर्म ज़्यादा भरे जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बीएड की इंपॉर्टेंस आने वाले समय में फ्यूचर में बहुत ज़्यादा होने वाली है, ठीक है। इन सब से मतलब दिमाग में ये चीज़ मत रखना बीएड वर्सेस बीटीसी चल रहा है तो ये ऐसा वैसा, ये सब दिमाग में बिल्कुल मत रखना। क्यों? क्योंकि भैया जो एनईपी है, जो आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें साफ साफ ये लिखा गया है कि अगर आपको फ्यूचर में टीचर बनना है किसी भी कॉलेज में, चाहे प्राइवेट कॉलेज में ही आपको पढ़ाना है, तो आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास बीएड की जो डिग्री है वो होनी चाहिए। अगर आपको कहीं प्राइवेट भी पढ़ाना है, किसी भी स्टूडेंट को पढ़ाना है या कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ओपन करना है, तो आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। तो बीएड की इम्पोर्टेंस तो है, वो अलग बात है। अगर आपको भैया सिर्फ प्राइमरी में ही जाना है, चलो ये अलग ट्रैक पे मैं जा रहा हूँ, इसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। अभी सिंपली हम लोग बात करेंगे, आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, इन शॉर्ट बात करने वाले हैं बीएड एंट्रेंस एग्जाम की, जो आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, ठीक हो। देखो, सिंपली फोकस करना आप सभी को, आपके पेपर में जो आता है सबसे ज़्यादा क्या। सबसे पहले हम लोग चाहे किसी भी स्टेट की बात करते हैं, हिंदी हो गया, एक जो लैंग्वेज होता है हिंदी या इंग्लिश, जो लैंग्वेज होता है, किसी स्टेट में सिर्फ हिंदी या सिर्फ इंग्लिश आता है, किसी स्टेट में हिंदी इंग्लिश दोनों आता है, जैसे बिहार में दोनों आता है, ठीक है। कई सारे ऐसे स्टेट हैं जैसे जहाँ पर एक ही आता है, जैसे यूपी में सिर्फ हिंदी आता है। तो सबसे पहले आप इस पर फोकस करो, क्योंकि लैंग्वेज एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अगर आप लोग थोड़ा, जिसने मेहनत किया होगा स्टार्टिंग से, वो लैंग्वेज में 100% करके आ सकता है। तो आपको सबसे पहले अपने लैंग्वेज, अपने हिंदी, जैसे मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो हिंदी पे आप लोग इतनी पकड़ बना लो। अब आपको भाई इतनी जल्दी कैसे पकड़ बना सकता है, तो बहुत सिंपल सा फंडा भाई मैं बता रहा हूँ। अगर आप लोग सिर्फ लास्ट टाइम में 10 से 12 प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन ही देख करके जाओगे, पूरा थ्योरी पढ़, जो टॉपिक आपको बिल्कुल नहीं समझ में आता है उसके पीछे अपना टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको अलंकार टॉपिक बिल्कुल नहीं आ रहा है, मैंने पढ़ा है, एक बार पढ़ भी चुका हूँ फिर भी नहीं आ रहा, तो मत करो टाइम वेस्ट। अलंकार के कुछ उदाहरण सिर्फ देख करके चले जाना, रस के कुछ उदाहरण देख के चले जाना, डिटेल में मत घुसना, ठीक है। बस आप लोग एकदम क्या करो, अभी आपको कुछ भी नहीं करना है। मैंने मॉक टेस्ट 10 मॉक टेस्ट कराए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे ही, 10 मॉक टेस्ट कराए हैं, जो कि आपका हिंदी, रीजनिंग और जीके का मॉक टेस्ट है। आप उसी मॉक टेस्ट के हिंदी के क्वेश्चन देख के चले जाओगे। और मैं आपको अभी आज से डेली बेसिस पर, जैसे कल मैंने संधि टॉपिक आपको कराया था, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़, अभी मैं डेली बेसिस पर टॉपिक बाई टॉपिक वाइज आपके एमसीक्यूज़ डेली करवाने वाला हूँ। तो आप लोग उस टॉपिक बाई टॉपिक जो एमसीक्यूज़ हैं डेली रात को 7 बजे 8 बजे के आसपास चलेगा, उसको सिर्फ देख कर जाएंगे तो हिंदी में मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ 50% जो आपको, मतलब 50 में 50 या 15 में 15, 25, जहाँ पर जिस स्टेट में जितने भी क्वेश्चन आते हैं करके आओगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ये तो ही हिंदी की बात। अब बात करते हैं भाई जीके के बारे में। तो सबसे जो जीके के पहले रीजनिंग की बात करते हैं, ठीक है। रीजनिंग में भी यही सेम है कि रीजनिंग जिनको आता है वो भाई 100% करके आने वाले हैं, क्योंकि रीजनिंग इतना टफ नहीं आता है, ठीक है। मैंने रीजनिंग में जितनी बेसिक चीज़ें बताई हैं, एक बार देखो, रीजनिंग में प्रैक्टिस सेट तो इम्पॉर्टेंट है ही है, बट पेपर देने से पहले कुछ बेसिक्स जान लेना, सीख लेना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको अभी तक लेटर्स नहीं याद है, ए का कोड 1 होता है, बी का कोड 2 होता है, मत याद करो, क्योंकि मैंने उसके लिए आपको बताया था क्या करना है भाई। पेपर में टाइम बहुत मिलता है, बीएड एंट्रेंस एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पर आपको टाइम की कमी नहीं होती है, टाइम भर के मिलता है। 3 घंटे में एक पेपर, फिर अगले 3 घंटे में दूसरा पेपर, यूपी बीएड की बात कर रहा हूँ, होता है। तो टाइम भर के आपको मिलने वाला है, तो उसके लिए आप लोग परेशान मत हो। तो कुछ बेसिक्स चीज़ें जो है सीख लो। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, सिंपल सा यार, रीजनिंग में याद रखिएगा।
रीजनिंग का फंडा क्या है भाई? रीजनिंग में कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, क्वेश्चन से पेपर आते आते हैं। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिस करो। जो बेसिक चैप्टर्स आपको समझ में नहीं आते, एक बार मैंने उन सारे चैप्टर्स के वीडियोज़ बना रखे हैं। कैलेंडर नहीं आता है तो मत परेशान हो, लास्ट ईयर भी एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, उसके पहले एक क्वेश्चन आया था। आ जाएगा, आता है तो कर लेना, नहीं आएगा छोड़ देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जो बेसिक चीज़ें हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, नंबर सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ठीक है, जो आपके बेसिक क्वेश्चन हैं उनको रट डालिएगा, एकदम प्रैक्टिस कर डालिएगा। आप डेली मेरी जो क्लास है प्रैक्टिस सेट जो चलती है रीजनिंग की, उसको लेते रहो। मैं कह रहा हूँ अगर आप उसको लेते रहोगे तो आपके दिमाग में एक आइडिया रहेगा कि यहाँ पर ये कोड फॉर्मेट करना है, यहाँ पर ये चीज़ करना है, तो वहाँ से वो भी चीज़ क्लियर हो जाएगा। बट प्रैक्टिस, अभी सिर्फ प्रैक्टिस पे फोकस करो। अभी जो आपकी टाइम बचे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे फोकस कर भाई, और किसी चीज़ फोकस नहीं करना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, इसके अलावा अगर हम बात करें एक आपका हो गया जीके और जीएस। सबसे ज़्यादा लोग इसी से डरते हैं। तो जीके और जीएस के लिए देखिए, मैंने आपको प्रैक्टिस करवाया, ठीक है, प्रैक्टिस से कितने क्वेश्चन फंसते हैं कितने नहीं फंसते हैं छोड़ दीजिए। मैंने आपको लूसेंट बताया, लूसेंट पढ़ा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा छोड़ दो भाई। अब देखो जीके में करना क्या है भाई। जीके में आप अभी जो है बीएड के आप पिछले कुछ सालों के पेपर उठा के देखो, जो कि मेमोरी बेस्ड ही होते हैं, बट एक आइडिया आपको लगेगा कि जीके में जो आपके पेपर में क्वेश्चंस आते हैं वो आपके कुछ किस तरीके के आते हैं। वो आपके आते हैं स्टैटिक जीके से ज़्यादा आता है। अब स्टैटिक जीके क्या होता है? स्टैटिक जीके जैसे आपसे पेपर में पूछ लिया भाई, आपसे पेपर में पूछ लिया कि भैया लखनऊ में कौन सी एकेडमी अवस्थित है, इस तरह क्वेश्चन पूछ लिया। या आपसे पेपर में पूछ लिया कि यहाँ क्या जो है लोक नृत्य क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन जो आपके ज़्यादा पूछते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन ही आपके जो टॉपिक हो, जैसे ओलंपिक हो गया, पैरालंपिक हो गया, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में इस समय ज़्यादा बन रहे हैं। इसी वजह से रात को 9 सवा 9 बजे जो सुधीर सर वाली क्लास चल रही है, वो क्लास सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वहाँ पर सर ने आपको नदी वाला टॉपिक ख़त्म कर दिया। ये सारे टॉपिक ख़त्म किए, वो तो आप देखते रहो, ठीक है, बस अभी वो प्रैक्टिस देखते रहो। और फिर इसके अलावा मैंने जो मॉक टेस्ट करवा रहा हूँ, मॉक टेस्ट में मैंने प्रैक्टिस सेट जीके के डाल रखे हैं, बस उसको देख करके जाओ। और सिंपल सी बात है भाई, हेडक नहीं लेना है, ठीक है, हेडेक नहीं लेना है। कुछ नया नहीं पढ़ने का प्रयास अब करना है। जो चीज़ें आपने अच्छे से पढ़ी है उसको रिवीजन करो, रिवाइज़ करो, उसको ही पढ़ के जाओ, फोड़ करके आओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दिमाग में बस एक चीज़ रखना, अपने इस दिमाग में एक चीज़ रखना, पेपर आसान होता मैं फोड़ करके आऊँगा, मैं फोड़ करके आएगा, बस ये दिमाग में रखना। अगर दिमाग में ये नहीं रखते हो कि भैया बहुत टफ है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा ऐसा होगा, तो भाई सब बेकार जाएगा। जो आप पढ़े हो वो भी भूल जाओगे और पेपर में गलत करके आओगे। तो थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स होकर के एकदम पेपर देने जाओ, कोई टेंशन नहीं लेना है। तैयारी मैं आपकी जो है लगातार करवा ही रहा हूँ, ठीक है। अब फालतू का नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस 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 फोकस करो। मैंने प्रैक्टिस सेट्स के बारे में आपको बता रखे हैं, मैं आपको खुद प्रोवाइड करवा भी रहा हूं, तो आप लोग वहां से जा कर के जो है देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको प्रैक्टिस सेट के लिंक चाहिए, देखिए मैं आपको कुछ प्रैक्टिस सेट्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तो आप लोग डायरेक्टली जा कर के उसको वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये हमारा जो ऐप है डियर गुरुजी ऑफिशियल ऐप, वहाँ पर मैं आज 10 हिंदी के, 10 जीके के और जो है 10 रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट, आज 11 जून है, रात को 8 बजे के पहले मैं अपडेट करवा दूंगा। तो आप लोग बस उतना देख लीजिएगा, उसको एक बार अच्छे से हल कर लीजिएगा, ठीक है। वो फ्री बिल्कुल रहेगा। DRG ऑफिशियल ऐप में आप जाओगे, क्लास PDF करके एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर आपको हर तरह के जो सेट हैं देखने को मिल जाएंगे। बस ठीक है, इतना कर लीजिएगा। और तैयारी तो मैं आपको करवा ही रहा हूँ, आपके साथ हूँ, आपके एग्ज़ाम तक आपके साथ हूँ। आपका एग्ज़ाम मान लीजिए पोस्टपोन होता है, कुछ भी होता है, तो मैं आपके साथ हूँ, तैयारी आपकी रुकेगी नहीं, चलती रहेगी, ठीक है। जो भी डाउट हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछो, आपके सारे सवालों का जवाब देने का प्रयास किया जाएगा, ठीक। धन्यवाद आप सभी का इस सेशन में जो है जुड़ने के लिए।